इफ फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करें। आप यहाँ से इसको वीडियो को स्टॉप करके इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करें। क्या कह रहा है? इफ फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं ए और बी है, सम, उन दो वेक्टर्स को अगर हम सम लेंगे, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस, उन दो वेक्टर्स का अगर आप सम लेंगे, फर्ज करिए ये सम आया, ये उन वेक्टर का सम आया, और ये फर्ज करिए उनका डिफरेंस आया, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, उन दोनों का जो सम है जमा करना, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। देन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, इन दोनों वेक्टर्स का यानी ए रेशियो बी जो आपके पास आएगा, उस ए रेशियो बी जो मैग्नीट्यूड होगा उनका रेशियो किसके इक्वल होगा? मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा और आपको थोड़ा सा मसला भी हुआ होगा। तो आप जरा देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक, इसको कहेंगे ए प्लस बी, ठीक है, ये सम हुआ, और दूसरा क्या कहता हूँ? ए माइनस बी, यानी ये उनका डिफरेंस हुआ। और जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में किसी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब फिर से रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ए को ए के साथ करें, ए डॉट ए आएगा, ठीक है, और ए को ए के साथ भी कर सकते हैं, और ए को माइनस लगाएं, ए डॉट, क्योंकि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी मानता है, ठीक है। ए डॉट ए आया, ए डॉट बी आया, फिर प्लस लगाओ, फिर बी डॉट ए आया, और प्लस प्लस माइनस क्या आता है? माइनस आता है। बी डॉट बी आता है इज इक्वल टू क्या? 0 होगा। बात समझ रहे? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो ए डॉट बी था हमने पढ़ा नहीं था कि ए डॉट बी डॉट ए की इक्वल है, ठीक, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो मैं इसको यू भी लिख सकता हूँ, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये जो आपके पास माइनस ए बी है ये प्लस बी ए या ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 0 बचा। अब मुझे आप एक बात बताओ, ए डॉट, अब अभी सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा, ए डॉट ए किसकी इक्वल है? ए स्क्वायर। बी डॉट बी किसकी इक्वल होगा? सिर्फ प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था बी स्क्वायर की इक्वल होगा, तो मैं इसकी जगह ए स्क्वायर लिखता हूँ माइनस बी स्क्वायर लिखता हूँ इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। हमें चूंकि रेशियो फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, ये माइनस बी स्क्वायर वहाँ जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे? उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये बी स्क्वायर है, ये यहाँ पर प्लस है, हम इसको मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, बी स्क्वायर ये नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बचेगा। अब अगर हम इसको स्क्वायर रूट खत्म करना चाहे तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो आपके पास यहाँ पे क्या आया? ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों का रेशियो, ए और बी का रेशियो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। ये देखो आपके पास